इजराइल और हमास के बीच जबरदस्त गुरिल्ला वॉर जारी है, मगर इसकी कीमत गाजा की निर्दोष आवाम चुका रही है। इजराइल ने बीते 24 घंटे में एक बार फिर अस्पताल, स्कूल और रेफ्यूजी कैंप्स पर बम बरसाए, जिसमें सैकड़ों जानें चली गई। जो जिंदा हैं वो अपनों को तलाश रहे हैं, लेकिन मायूसी के सिवा कुछ हाथ नहीं लग रहा। ताबड़तोड़ बरसते बारूद और गिरती लाशों के बीच कैसे है गाजा के हालात, इन 20 तस्वीरों के जरिए आपको दिखाते हैं। आसमान से बम बरस रहे, हर तरफ चीख पुकार मची। लोग जान बचाकर भाग रहे, हर किसी की कोशिश है किसी भी तरह धमाकों से दूर जाने की। ये तस्वीरें जबालिया में मौजूद यूएन के स्कूल की, जिसे 7 अक्टूबर के बाद से एक शरणार्थी कैंप के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। शुक्रवार के दिन इजराइल की वायुसेना ने इस स्कूल के पास जबरदस्त बमबारी की। वीडियो में स्कूल के पास बम धमाकों की आवाज साफ साफ सुनी जा सकती है। जरा यहां देखिए, एक बम स्कूल के कैंपस में भी गिरा, मगर गनीमत यह रही कि यह बम फटा नहीं। गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इस हमले में 27 लोगों की मौत हो गई। वहीं स्कूल में मौजूद एक बच्चे के भी मारे जाने की खबर है। किसी शहर को राख और मलबे के ढेर में तब्दील होते देखा है आपने? नहीं तो देख लीजिए। ये उन मकानों का मलबा है जहां कुछ देर पहले तक सैकड़ों परिवार अपनी जिंदगी गुजर बसर कर रहे थे। डर के साए में इस इंतजार में जिंदा थे कि एक दिन जंग खत्म होगी, वो खुले आसमान में एक बार फिर सांस लेगी। मगर बीती रात कई लोगों का ये इंतजार खत्म हो गया। इजराइल की वायुसेना ने गाजा के सेंटर में मौजूद अल बुरीज रेफ्यूजी कैंप पर बम गिराया। विस्फोट कितना जबरदस्त था वो इन तस्वीरों से समझा जा सकता है। रेफ्यूजी कैंप की इन ड्रोन तस्वीरों में साफ साफ देखा जा सकता है, धमाके के बाद 3 इमारतों का पूरी तरह से नामो निशान मिट चुका है। इजराइल के इस हमले में 15 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जबकि सैकड़ों लोग घायल। उम्मीद है अपने मासूम बच्चों के मिल जाने की। कोशिश है अपने जिगर के टुकड़ों को एक बार देख लेने की। दुख, दर्द और डर के साए में चीखता, मलबे और तबाही के बीच बदहवास सा ये शख्स 4 बच्चों का पिता है। अल बुरीज कैंप पर हुए धमाके ने इस पिता को अपने बच्चों से दूर कर दिया। धमाके के 12 घंटे बीत चुके हैं। चीख चीख कर पिता का गला सूख चुका है, लेकिन अब तक किसी का कोई सुराग हाथ नहीं लगा। लाख कोशिशों के बाद भी अपने बच्चों के नहीं मिलने पर यह पिता टूटने लगा है, अपनी किस्मत को कोस रहा है। सुना आपने, इस लड़की ने जो रेस्क्यू टीम से पूछा है वो पूरे गाजा का डर है। गाजा का हर बाशिंदा डर के साए में जी रहा है। न जाने कब
किस घड़ी उसे कब्रिस्तान ले जाने का वक्त आ जाए। बीती रात अल बुरीस शरणार्थी कैंप में हुए धमाके में ये मासूम मलबे के ढेर में दब गई थी। रेस्क्यू टीम मलबे में दबे लोगों को ढूंढ रही थी। इसी बीच एक बच्ची राख के नीचे दबी हुई, जो जिंदा तो थी मगर चुपचाप मलबे के ढेर में पड़ी हुई थी। ये ना मदद के लिए पुकार रही थी और ना ही चीख रही थी। शायद ये बच्ची अब जिंदा बचने की उम्मीद खो चुकी थी, मगर वक्त रहते रेस्क्यू टीम ने इसे बाहर निकाल लिया। अस्पताल ले जाते वक्त इसने जो बात रेस्क्यू टीम से पूछी, उसे सुनकर सभी की आंखें भर गईं। धमाकों की आवाज से पूरा इलाका दहल उठा है। महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग सभी अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं। ये तस्वीरें गाजा के अल हैलो अस्पताल के ठीक बाहर की हैं। तस्वीरों में देखा जा सकता है सड़क के आसपास धुआं ही धुआं है। बीच बीच में धमाकों की आवाज आ रही है। हर तरफ भगदड़ मची है। लोग जान बचाने के लिए दौड़ रहे हैं। कुछ लोग अल हैलो अस्पताल में घुस जाते हैं, मगर अस्पताल में भी भूचाल आया हुआ है। दावा किया जा रहा है कि इजराइल ने अल हैलो अस्पताल के पास फास्फोरस बम से हमला किया। इजराइल की वायुसेना ने अस्पताल के बेहद करीब फास्फोरस बम गिराया। हमास का दावा है कि अल हैलो ही नहीं, इजराइल गाजा के कई इलाकों में इस घातक बम का इस्तेमाल कर रहा है। आज जिस जगह कई फीट गहरा और चौड़ा गड्ढा नजर आ रहा है, तबाही के निशान हैं। वहां 24 घंटे पहले तक गाजा का रेफ्यूजी कैंप था, मगर अब सिर्फ मातम और मलबे का ढेर है। 24 घंटे पहले इजरायली सेना के लड़ाकू विमान उत्तरी गाजा के एयर जोन में गरज के साथ दाखिल हुए और चंद मिनटों बाद ही गाजा के अल मखाजी कैंप और इसके आसपास के इलाकों पर ताबड़तोड़ अंदाज में स्ट्राइक। इस धमाके में कैंप की इमारत के 2 ब्लॉक पूरी तरह से तबाह हो गए। हमले में 7 लोगों के मारे जाने की खबर है, जबकि रेस्क्यू टीमें अब भी मलबे में फंसे लोगों को निकालने में जुटी हैं। इजराइल ने अल मखाजी कैंप पर जिस वक्त स्ट्राइक की, तब हजारों लोग रेफ्यूजी कैंप में सो रहे थे, जो धमाके के बाद मलबे और राख के ढेर में दब गए। जरा इस वीडियो को देखिए। एक शख्स इस बड़े पिलर के नीचे दबा है और रेस्क्यू टीम के साथ मिलकर आम लोग इसे बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ये पिता भी कई घंटों तक अपने बच्चों के साथ मलबे में दबा रहा। हालांकि इसकी किस्मत अच्छी थी, वक्त रहते इसे मलबे से बाहर निकाल लिया गया, मगर अब भी इसके कई जानकार मलबे के ढेर में दबे। ये टीवी कैमरे पर उन्हें बचाने की गुहार लगा रहा है। गाजा में इजराइल के ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। ये तस्वीरें गाजा के ताल अल हवा की हैं, जहां इजराइल की एयरफोर्स ने बड़ी एयर स्ट्राइक की। वीडियो में धमाके की आवाजें साफ सुनी जा सकती हैं। विस्फोट के बाद इमारतों के बीच धुआं उठ रहा है। इजराइल ने ताल अल हवा में मौजूद अल कुद्स अस्पताल के पास भी बम वर्षा की। ये वीडियो अस्पताल के ठीक बाहर का है। वीडियो में हर तरफ सिर्फ धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। ये विस्फोट अल कुद्स अस्पताल के बेहद करीब हुआ। धमाके की आवाज से अस्पताल के शीशे चकनाचूर हो गए। हर तरफ अफरा तफरी मच गई।
खान यूनिस इस वक्त इजराइल एयरफोर्स का प्राइमरी टारगेट बन गया है। इजराइल रोजाना खान यूनिस पर हमले कर रहा है, मानो आईडीएफ ने इस शहर को सपाट बनाने की कसम खा ली हो। बीते 24 घंटे में एक बार फिर खान यूनिस में 2 जगहों पर बम गिरा है। ये वीडियो खास यूनिस शहर में मौजूद एक अपार्टमेंट का है, जो अब खंडहर हो चुका है। यहाँ इजराइल का बारूद बरसा तो हर तरफ तबाही मच गई। रेस्क्यू टीमें और आम लोग मलबे में दबे लोगों को ढूंढ रहे हैं। खान यूनिस गाजा के दक्षिणी इलाके में मौजूद शहर है। इजराइल का दावा है कि यहाँ हमास के कई ठिकाने हैं। हमास के कई कमांडर भी इस इलाके में मौजूद हैं। आईडीएफ इन्हीं ठिकानों पर हमले कर रहा है। ताबड़तोड़ गोलीबारी के बीच टैंक बारूद बरसा रहे हैं। ये तस्वीरें इजराइल के ग्राउंड ऑपरेशन की हैं, जो अब गाजा शहर में पहुंच चुकी है। जरा देखिए कैसे खोजी कुत्तों के साथ इजराइल के जवान आगे बढ़ रहे हैं। गाजा की तंग गलियों में हमास लड़ाकों को ढूंढ रहे हैं। जंग में अब इजराइल सेना गाजा को पूरी तरह से सीज करने के बाद अंदर पहुंच चुकी है, जहां इजराइल और हमास के लड़ाकों की सबसे भीषण जंग जारी है। इजराइल का दावा है कि ग्राउंड ऑपरेशन में अब तक हमास के 130 लड़ाकों को मार गिराया गया है। गाजा में घुस चुके इजरायली फोर्स के पास तबाही का हर सामान मौजूद है। जहां से हमले का खतरा होता है, वहां टैंक से गोलीबारी होती है। हमास के ठिकानों पर बुलडोजर चलाया जाता है। गलियों में सर्च अभियान चल रहा है। जहां शक होता है वहां दीवारें गिरा दी जाती हैं। आईडीएफ की नाहल ब्रिगेड गाजा में सबसे ज्यादा एक्टिव है। आईडीएफ का दावा है कि नाहल ब्रिगेड हमास का क्लू मिलते ही एयरफोर्स को सूचना देती है और एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर, फाइटर जेट उस जगह को राख में तब्दील कर देते हैं। ये वीडियो गाजा की अल राशिद कोस्ट रोड का बताया जा रहा है। इस वीडियो में चली हुई एम्बुलेंस और गाड़ियां साफ साफ देखी जा सकती हैं। ये तबाही हमास और इजरायली सैनिकों के बीच गोलीबारी के बाद मची। अंदेशा है कि इजरायली सैनिकों ने यहाँ कब्जा कर लिया है। एक तरफ आधुनिक हथियारों से लैस इजराइल के कमांडो, तो दूसरी तरफ जहां तहां छिपे हमास लड़ाके। गाजा में एक बेहद खतरनाक गोरिल्ला वॉर की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें हमास लड़ाके भी इजराइल फोर्स पर जबरदस्त अटैक कर रहे हैं। झाड़ियों के बीच एक किसी सुरंग की एंट्री है या फिर गहरा बंकर। देखिए, एक हमास लड़ाका अचानक जमीन से बाहर निकला और दौड़कर टैंक पर ग्रेनेड रखकर वापस भाग गया। जोरदार धमाके की आवाज है। इसी सुरंग या बंकर से फिर हमला किया गया और टैंक में जोरदार धमाका हुआ। इजरायली फोर्स के लिए यही सबसे बड़ी चुनौती है। हमास के लड़ाके जहां तहां छिपे हैं और अचानक हमला कर रहे हैं। इजराइल की नाहल ब्रिगेड हमास की सुरंगों को ढूंढने में जुटी है, ताकि जल्द से जल्द बंधकों तक पहुंचा जा सके। जरा इस वीडियो में देखिए, इजराइल के सैनिक टनल में घुसने से पहले कैसे उसका जायजा लेते हैं। जब ये पुख्ता हो जाता है कि सुरंग पूरी तरह से खाली है, तो सुरंग में एक्सप्लोजिव लगाए जाते हैं और इसके बाद उसे धमाके में उड़ा दिया जाता है। आईडीएफ का दावा है कि इजराइल अब तक हमास की दर्जन भर से ज्यादा सुरंगों को नष्ट कर चुका है। इजराइल ने हमास ट्रेनिंग बेस को भी अपने कब्जे में ले लिया है। इस वीडियो में इजरायली सैनिक ट्रेनिंग कैंप में इजराइल का झंडा फहराते हुए नजर आए। जंग इजराइल और हमास के बीच है, मगर असली कीमत गाजा के आम बाशिंदे चुका रहे हैं। बीते 3 हफ्ते से गाजा की बिजली पानी की सप्लाई कट है। ऐसे में शहर के हालात बद से बदतर हो चुके हैं। खासकर पानी के बिना लोगों का जीना मुश्किल हो चुका है। ऐसे में गाजा के समंदर किनारे रहने वाले लोग नहाने, कपड़े और बर्तन धोने तक के लिए समंदर के पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं। जरा इस वीडियो में देखिए किस तरह लोग समंदर का खारा पानी बाल्टियों में भरकर घर लेकर जा रहे हैं। इजराइल ने गाजा में बिजली, पानी और गैस की सप्लाई बीते 2 हफ्ते से काट रखी है। ऐसे में शहर के हालात बद से बदतर हो गए हैं। खासकर खान यूनिस में फ्यूल और गैस लगभग खत्म हो चुकी है। सार्वजनिक वाहन ठप हो गए हैं। ऐसे में लोग आने जाने के लिए तांगे का इस्तेमाल कर रहे हैं। بس اني توقعت اني اركب في كرد، لا والله عمري ما توقعت. انا زي ما حكيت لك مش من غزة كلها.
वेस्ट बैंक के जेनिन में भी गाजा जैसा ही ऑपरेशन कई दिनों से चल रहा है। लगातार धमाके हो रहे हैं और रिहायशी इलाकों के साथ बाजारों में भी भारी बर्बादी हुई। इजराइल की सेना रेफ्यूजी कैंप्स में रेड कर हमास लड़ाकों को गिरफ्तार कर रही है, जिसके विरोध में फिलिस्तीनी नागरिक सड़कों पर उतरे। कई जगहों पर इजरायली सैनिक और फिलिस्तीनियों के बीच हिंसक झड़पें हो रही। जेनिन में इसी तरह लगातार गोलीबारी हो रही, सेना की गाड़ियों पर हमले हो रहे। इस वीडियो में गोलियों की आवाजें साफ साफ सुनी जा सकती हैं। इसी बीच इजरायली सैनिकों के पास जबरदस्त धमाका होता है। आपको लग रहा होगा कि ये तस्वीरें गाजा की, लेकिन हकीकत में ये वीडियो वेस्ट बैंक में मौजूद जेनिन का है। जगह जगह पर खंडहर इमारतें और टूटी हुई सड़कें नजर आ रही हैं। दरअसल वेस्ट बैंक में इजराइल के सैनिक परेड कर रहे हैं, हमास के लड़ाकों को चुन चुन कर बाहर निकाल रहे हैं। इजराइल के टैंक जहां हमास के ठिकानों पर हमले कर रहे हैं, वहीं बुलडोजर से सड़कों को भी खोदा जा रहा है। ये वीडियो जेनिन के वाटरमेलन स्क्वायर का है, जो जेनिन का सबसे मशहूर लैंडमार्क है। फिलिस्तीन का दावा है कि इजरायली सैनिकों ने इसे भी तबाह कर दिया।